हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका सबका हमारे चैनल क्रेडिट टैक्स पर, जहां आपको इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस से जुड़ी संपूर्ण जानकारी मिलती है। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टूल्स की, जीएसटी आईएमएस यानी इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। तो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है जीएसटी सिस्टम में एक ऐसा टूल है जो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट मैच करता है और फेक इनवॉइस से आपको बचाता है। उसका नाम है आईएमएस यानी इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। आज मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताने वाला हूं कि आईएमएस किस काम आता है, कैसे काम होता है और आईटीसी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम अपना जीएसटी पोर्टल लॉगिन करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने अपना जीएसटी पोर्टल लॉगिन कर लिया है। अब हम अपना आईएमएस टूल देखते हैं, आईएमएस टूल हमारा कहाँ मिलता है। तो सबसे पहले हम सर्विस में जाएंगे, उसके बाद रिटर्न्स में आएंगे। इसमें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम, आईएमएस डैशबोर्ड। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारा आईएमएस डैशबोर्ड खुल जाएगा। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा इनवर्ड आउटवर्ड। जैसा कि आप जानते हैं कि इनवर्ड और आउटवर्ड क्या होता है। आउटवर्ड हमारा होता है जो सप्लाई हमने करी है, और इनवर्ड यानी जो हमने परचेज किया है। तो हम सबसे पहले आएंगे इनवर्ड सप्लाई में। उसके बाद सो के कर देंगे। तो हम बात करते हैं फ्रेंड्स, आईएमएस क्या है, आईएमएस क्या किस काम आता है। तो फ्रेंड्स, आईएमएस का फुल फॉर्म होता है इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। ये जीएसटी नेटवर्क का एक ऑटोमेटिक सिस्टम है जो चेक करता है कि बायर जिस इनवॉइस पर आईटीसी क्लेम कर रहा है, सेलर ने उस इनवॉइस को अपने जीएसटी आरओ में फाइल किया है या नहीं। सिंपल शब्दों में, आईएमएस बायर और सेलर का डाटा मैच करता है। तो हम यहाँ पे अपना आईटी मतलब आईएमएस का डैशबोर्ड खोले हमने। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बी टू बी इनवॉइस अमेंडमेंट्स, बी2बी डेबिट नोट, बी2बी डेबिट नॉट अमेंडमेंट्स। मतलब कि आपने जो भी परचेस किया है वो आपको सारा यहाँ पे आपको बी टू बी इनवॉइस में देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि हमने जुलाई में जितने भी बिल परचेस किए हैं, तो हमको ये सारे जुलाई में देखने के लिए मिल जाएंगे। आईएमएस का काम का तरीका क्या होता है। तो फ्रेंड्स, सेलर जो होता है, सेलर अपनी सेल्स इनवॉइस जीएसटी आर1 में अपलोड करता है। सेलर अपनी जिससे हमने सेल मतलब परचेज किया है, वो अपना जब जीएसटी आर1 भरेगा, तो जब वो अपना जीएसटी आर1 भरेगा तो हमारी टू ए में जाएगा। उसके बाद टू ए में जाने के बाद उसके बाद ये हमारा आईएमएस आईएमएस में यहाँ पे टोटल हमारा बिल शो करेगा। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, से हमारे जुलाई में हमने जितने भी परचेज किए थे वो सारे यहाँ पे शो करेंगे। और फ्रेंड्स, एक चीज और, जब तक आप ये आईएमएस का एक्सेप्ट रिजेक्ट पेंडिंग आप देख सकते होंगे, एक्सेप्ट रिजेक्ट पेंडिंग, फ्रेंड्स ये क्या होता है हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे अभी। जब तक आप इसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट या पेंडिंग का रिस्पॉन्स नहीं दोगे, और ये कंप्लीट आप रिस्पॉन्ड नहीं दोगे, तो उसके बाद आप अपनी जीएसटी-R3 भी फाइल नहीं कर सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। यहाँ से आप अपनी आईटीसी देख सकते हैं कि आपको कौन कौन से बिल्स की कौन कौन सी आईटीसी लेनी है। ये आपको मतलब जो फ्रॉड बिल होते हैं वो बिल से भी आपको ये बचाता है। तो चलिए एक बार हम अपना टैली से मैच करके देख लेते हैं कि हमने जो जुलाई में परचेज किया है हमारा आईएमएस मैच करता है कि नहीं मैच करता है। तो हम अपनी टैली खोल लेंगे। जुलाई के मंथ पे आ जाएंगे, जो हमने जुलाई में जो जो बिल परचेज किए हैं। उसके बाद हम एक एक करके अपना इसको चेक करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे कौन कौन से बिल हमको एक्सेप्ट करने हैं, कौन से रिजेक्ट करने हैं। तो ये फ्रेंड्स देख सकते हो आप, ये हमारा सारा जुलाई का परचेज वाला बिल है। इसी ये ये सारे बिल को हम अपने वहाँ पे आईएमएस के डैशबोर्ड में आईटीसी क्लेम करने के लिए एक्सेप्ट करेंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले पहला बिल है जो 17 329, बिल नंबर 329 36 492, 329 36 492। जैसे कि आप चेक कर सकते हैं, ये हमारा एकदम ठीक है। इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे।
उसके बाद हम देखेंगे PRG 333 62 555, PRG 333 62 555। तो ये भी हमारा ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट बिल में आ जाएंगे। SC 342 32 784, 342 32 784। फ्रेंड्स ये इनवॉइस के अकॉर्डिंग आता है, इनवॉइस नंबर के अकॉर्डिंग आता है। जैसे आपका परचेज बिल फ्लक्चुएट होता है कभी, मतलब सीरियल वाइज में नहीं होता आपका परचेज बिल। लेकिन ये जो हमारा परचेज होगा ये थोड़ा सीरियल वाइज में चलता है, अगर एक ही पार्टी से आपने परचेज करा है तो बाकी के भी हम ऐसे एक्सेप्ट रिजेक्ट कर लेंगे। 341 16 323, 341 16 323। उसके बाद 198 653, 40 नंबर, 198 653। ठीक है। उसके बाद 350 67 632, 350 67 632। उसके बाद 355 59 869 855। ये भी हमारा ठीक है। 352 20 815, 352 30 20 815, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे हम 353 2,50,515, 300 दो 250 515, ठीक है। ये हमारा हो गया। उसके बाद आ जाएंगे हम 354 55 714, 354 55 714। उसके बाद हम दूसरे सीट पे चले जाएंगे। उसके बाद 364 18 994, 18 994, ठीक है। उसके बाद 365 10 408, 365 10 408, ठीक है। उसके बाद 366 49,069, 366 59, ठीक है। उसके बाद 367 64 409, ठीक है, 409। उसके बाद 382 26 890। उसके बाद 90,383। तो फ्रेंड्स ये तो हमने सारा एक्सेप्ट कर लिया, यानी हमारा पहले से एकदम परचेज बिल एकदम सारे मैच है जुलाई के। तो उसके बाद हम सेव कर लेंगे इसको। उसके बाद ऑप्शन आपसे एक पॉपअप आएगा, ये पूछेगा आर यू श्योर टू सेव एक्शन फॉर सिलेक्टेड रिकॉर्ड, तो आप प्रोसीड कर दीजिएगा। प्रोसीड कर देते हैं। उसके बाद ये थोड़ा सा 5 सेकंड का टाइम लेगा। प्रोसीड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये आपको नो रिकॉर्ड्स फाउंड विद रिक्वेस्ट परमिटेड, मतलब हमने सारे बिल एक्सेप्ट कर लिए तो यहाँ पे नोट डाटा फाउंड दिखा रहा है। फ्रेंड्स मतलब कि जब आप ये सारे बिल एक्सेप्ट कर लोगे तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे एक्सेप्टेड दिखाएगा, मतलब ये हमारे यहाँ पे सारा जो हमने 16 बिल एक्सेप्ट किए थे वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। और फिर एक इंपॉर्टेंट चीज, जब तक आप ये एक्सेप्ट नहीं करोगे, जब तक ये आपको तुम्हारे जब तुम 3B फाइल करने के लिए जाओगे तो उससे पहले आपको 2B अपनी मैच करनी होती है। लेकिन जब आप अपना IMS अपना ये चेक नहीं करोगे, अपने परचेज बिल चेक नहीं करोगे, एक्सेप्ट रिजेक्ट या पेंडिंग एक्शन नहीं लोगे, तब तक आपका ये डाटा 2B में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। और जब तक आप 2B में रिफ्लेक्ट नहीं हो तब तक आप
GSTR3 भी फाइल नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स सिंपल सा फंडा ये होता है, जब बायर अपने GSTR3 में ITC क्लेम करता है, उससे पहले उसको IMS में अपना एक्शन लेना होता है, एक्सेप्ट, रिजेक्ट और पेंडिंग में। तो दोस्तों ये था IMS का सिंपल एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और GST और टैक्स के ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल प्रेडिक्ट टैक्स को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।